Hello students, hope you all are doing good. So today we will see about firewalls. So what is firewalls? Due to internetworking, each computer is concerned to many other computers and networks. इंटरनेटवर्किंग में हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ एंड नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है. बट ये इंटरनेटवर्किंग कॉर्पोरेट कंपनीज में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. Like most companies have large amounts of confidential information, online trade secrets, product development plans, marketing strategies, financial analysis, etc. बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो बहुत सारे अमाउंट में बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नेटवर्क में रखती है. तो ये इंफॉर्मेशन कहीं पे लीक नहीं होनी चाहिए या फिर अथॉरिटी नहीं हो उस पर्सन के हाथ में नहीं आनी चाहिए. सो डिस्क्लोजर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टू अ कंपटीटर वुड हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेस. इस वजह से कोई इस कंपनी का कॉम्पिटिटर हो तो उसको फायदा हो सकता है, राइट? सो इन एडिशन टू द डेंजर ऑफ इंफॉर्मेशन लीकिंग आउट, there is also a danger of information leaking in. In particular, viruses, worms, and other digital pests can breach security, destroy valuable data. बहुत सारे डेंजर वायरसेस और वॉर्म्स भी होते हैं जो अदर डिजिटल पेट्स भी होते हैं जिससे इंफॉर्मेशन मीन्स हमारा जो डेटा होता है कंपनीज का वो लीक हो सकता है. सो ये वायरसेस वैल्यूएबल डेटा है, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है वो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, ठीक है. उसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो पर्सन डेटा का मैनेजमेंट करता है, डेटा को संभालता है, उसका भी टाइम खराब हो सकता है क्योंकि सभी डेटा चला जाएगा तो वापस से उसको जो सभी डेटा है वो मैनेज करना पड़ेगा. सो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है. सो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करना पड़ेगा, राइट? सो कॉन्सिक्वेंटली मैकेनिज्म्स आर नीडेड टू कीप गुड बिट्स इन एंड बैड बिट्स आउट. सो मतलब जो वायरस या जो भी प्रॉब्लम है डेटा को डैमेज कर रहा है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा. और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ हमको स्टेप्स उठाने पड़ेंगे. सो one method is to use the encryption. This approach will protect the good bits from leaking out, but it cannot keep the digital paste and hackers out. To accomplish this goal, we can use a technique called firewalls. एक मेथड है कि इंक्रिप्शन का यूज करें. इंक्रिप्शन से हम जो भी गुड बिट्स है मीन्स हमारा इंपॉर्टेंट डेटा है उसको प्रोटेक्ट कर सकेंगे, बट इसमें भी जो हैकर्स है वो उस डेटा तक पहुंच सकते हैं. सो इससे बचने के लिए वी कैन यूज अ टेक्निक नॉन एज अ फायरवॉल्स. इस टेक्निक में कंपनीज के पास बहुत सारे लेंस मीन्स अलग अलग तरीके से कनेक्टेड होते हैं लेंस, बट जो भी ट्रैफिक है डेटा का वो डेटा को कंपलसरी इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ ब्रिज में से ही पास होना पड़ेगा. सो ये जो डेटा फ्लो होगा सो ये ड्रॉ ब्रिज है फायरवॉल, राइट? ये ब्रिज है फायरवॉल. सो हम ये फिगर में देख सकते हैं. फायरवॉल कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. द फायरवॉल in this configuration has two components, two routers that do packets filtering, and second is an application gateway. So हर एक पैकेट को दो पैकेट में से होके दो लाइन में से होके ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है. एक दो राउटर है पैकेट फिल्टरिंग राउटर, उसमें से होके गुजरना पड़ेगा. सो दो पैकेट फिल्टरिंग राउटर्स है यहाँ पे. सो हर एक पैकेट फिल्टरिंग राउटर एंड एक होगा एप्लीकेशन गेटवे. सो उसमें से डेटा आएंगे और
वापस बाहर जाएगी। सो दूसरा कोई भी रूट्स पैकेट्स को आने जाने के लिए नहीं मिलेगा। पैकेट्स को सिर्फ यही जो पाथ है, यही रूट है, पैकेट फिल्टरिंग राउटर और एप्लीकेशन गेटवे, उसमें से ही गुजरना पड़ेगा। दूसरा कोई भी राउट उनको नहीं मिलेगा पास होने के लिए। So simple configurations also exist, but the advantage of this design is that every packet must transit two filters and an application gateway to go in or out. No other route exists. जैसे मैंने बताया कोई भी दूसरा उसको route नहीं मिलेगा. So readers who think that one security checkpoint is enough clearly have not made an intelligent flight on a scheduled airline recently. So packet filter देखें. Each packet filter is standard router equipped with some extra functionality. Packet filter एक standard router है and it have some additional facilities. So ये additional facilities है वो जो भी incoming and outgoing packets है उस पे असर करती है, ये एडिशनल फैसिलिटीज उस पर इम्पैक्ट करती है। The extra functionality allows every incoming or outgoing packet to be inspected. Packets meeting some criterion are forwarded normally. पैकेट्स को पास होने के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज हो गए, पैकेट को पास करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हो गए। ये जो पैकेट्स उस क्राइटेरिया में नहीं फिट हो गए, उस क्राइटेरिया में नहीं आएंगे, वो ड्रॉप हो जाएंगे, मीन्स वो पास ही नहीं होंगे, मीन्स वो पैकेट्स उस राउटर में से नहीं जा सकते। सो जो पैकेट फिल्टर इनपुट स्लाइड है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो इनसाइड लेन है और ये जो आउटसाइड लेन है, आउटगोइंग पैकेट्स है, उनको फिल्टर करेंगे। जो आउटपुट यहाँ पे आउटसाइड लेन है वो जो इनकमिंग पैकेट्स है, ठीक है, उसको वो चेक करेंगे। इनसाइड लेन है जो बाहर से पैकेट्स आएंगे उनको चेक करेंगे। आउटसाइड पैकेट है वो अंदर से जो पैकेट आएंगे इनकमिंग पैकेट्स उनको चेक करेंगे, ठीक है। एंड ये जो एप्लीकेशन गेटवे है वो जो भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैकेट्स हैं जो यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ से पहुंचे हैं, उसको एग्जामिन करेंगे, मतलब देखेंगे, उसकी जांच करेंगे। इस हर एक पैकेट को एप्लीकेशन गेटवे में से होके ही गुजरना पड़ेगा, उसमें से ही पास होना पड़ेगा। सो फायरवॉल जब मशीन्स के बीच, दो मशीन्स के बीच वायरलेस या फिर रेडियो पर कम्युनिकेशन चल रहा होता है तब प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है, बिकॉज उसमें दोनों डायरेक्शन से फायरवॉल के ऊपर से कम्युनिकेशन होता है। सो ऑपरेशन है पैकेट फिल्टर का, वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कॉन्फ़िगर करता है और जो टेबल्स होते हैं वो उसी पे डिपेंड होता है। उस टेबल में क्या होगा, उस टेबल में सोर्सेस एंड डेस्टिनेशन का जो लिस्ट है वो होता है। मीन्स सोर्स कहाँ से पैकेट आएगी और डेस्टिनेशन कहाँ पर पैकेट पहुंचेगी उसका लिस्ट होता है कि कौन से सोर्स एंड डेस्टिनेशन पे जाना है और कौन से सोर्स एंड डेस्टिनेशन ब्लॉक है, पैकेट्स को ट्रांसमिट होने के लिए ब्लॉक है। फॉर एग्जाम्पल यूनिक्स के सेटिंग में सोर्स और डेस्टिनेशन के पास आईपी एड्रेस एंड पोर्ट होते हैं। वो क्या करता है, उसके पास अपने पोर्ट्स होते हैं। सो पोर्ट्स क्या है, पोर्ट्स इंडिकेट करते हैं कि उनकी क्या सर्विसेज है। लाइक पोर्ट 23 है तो वो टेलनेट के लिए है, पोर्ट 79 है तो वो फिंगर के लिए है, पोर्ट 119 है तो वो यूनिनेट के लिए है। सो ये पॉसिबल है कि कंपनी के लिए कि कौन से आईपी एड्रेस के लिए कौन से पोर्ट ब्लॉक करने हैं। मीन्स कंपनी में जो इनकमिंग पैकेट्स है वो सभी आईपी एड्रेसेस जो एक पोर्ट के साथ कंबाइन हो उनको ब्लॉक कर सकता है।
मीन्स एक पोर्ट है उसके साथ बहुत सारे आईपी एड्रेस कंबाइन हो गए, तो वो पोर्ट को ब्लॉक करना है या नहीं, ठीक है, वो डिसाइड कर सकती है कंपनी। सो अगर ये ब्लॉक हो जाए तो कोई भी दूसरे कंपनी के बाहर का या फिर लुकअप से कोई लॉग इन नहीं कर पाएगा, राइट। सो फिगर में हमने देखा कि मोस्ट लाइकली द पैकेट फिल्टर और इनसाइड लाइन चेक्स द आउटगोइंग पैकेट एंड वन ऑन द आउटसाइड लाइन checks the incoming packet. Packets crossing the first hurdle go to the application gateway for further examination, and the point of putting the two packet filters on different lanes is to ensure that no packet gets in or out without having to pass through the application gateway. मतलब application gateway में से ही उसको वो अंदर आएगा या फिर बाहर जाएगा. So there is no path around it. So मैंने जैसे बोला कि कंपनी ब्लॉक कर सकती है पोर्ट को. So जो ये सब है ये आउटगोइंग पैकेट्स है, उनको हम ब्लॉक करें तो ये ज्यादा डिफिकल्ट है. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसमें पोर्ट नंबर डायनेमिकली असाइन होते हैं. सो TCP कनेक्शन को ब्लॉक करना UDP को ब्लॉक करने से ज्यादा डिफिकल्ट है. सो बहुत सारे पैकेट फिल्टर UDP ट्रैफिक को बैन करता है. एप्लीकेशन गेटवे की बात करें तो एप्लीकेशन गेटवे इज द सेकंड हाफ ऑफ द फायरवॉल मैकेनिज्म. Second half of the firewall is a application gateway. Rather than just looking at the raw packets, the gateway operates at the application level. Application gateway सिर्फ पैकेट्स को नहीं देखता, बट वो एप्लीकेशन लेवल तक ऑपरेट करता है सब कुछ. सो यहाँ पे a mail gateway, for example, can be set up to examine each message going in or coming out. So for each one, the gateway decides whether to transmit or discard the message based on the header fields, message size, or even the content. Message means at a military installation, the presence of words like nuclear or bomb might cause some special action to be taken. Means यहाँ पे एप्लीकेशन गेटवे सिर्फ पैकेट्स को नहीं देखता, राइट. यहाँ पे अगर मेल गेटवे का सेटअप पॉसिबल है यहाँ पे, राइट, टू एग्जामिन ईच मैसेज गोइंग इन और कमिंग आउट. मीन्स मैसेज ट्रांसमिट भी हो सकता है या फिर डिस्कार्ड भी हो सकता है. ये सब हेडर फील्ड्स, मैसेज की साइज, उसके अंदर क्या कंटेंट है उसके ऊपर डिपेंड है कि कौन सा मैसेज ट्रांसमिट करना है और कौन सा मैसेज डिस्कार्ड करना है, मीन्स ड्रॉप कर देना है. सो कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए एक या एक से ज्यादा एप्लीकेशन गेटवे का भी सेटअप हो सकता है. सो जैसे मैसेज का बताया कि सपोज कोई मैसेज है, ठीक है, उसके अंदर वर्ड्स है न्यूक्लियर और बॉम्ब. सो ये कोई स्पेशल एक्शन के लिए भी ये यूज हो सकता है वर्ड. तो ये मैसेज हम जान सकते हैं कि कौन सा अंदर मैसेज है और ये ट्रांसमिट करना है या नहीं. सो मैंने जैसे बताया कि कोई भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन गेटवे का भी सेटअप हो सकता है. जैसे फिगर में यहाँ पे एक एप्लीकेशन गेटवे है, वैसे बहुत सारे एप्लीकेशन गेटवे भी हो सकते हैं. कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो उसकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए. थैंक यू.